चलिए आ जाइए, जो हम कल कर रहे थे उसी को आज और आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने यहाँ तक का ये पढ़ लिया है, ये यहाँ से लेके, पेन का कलर चेंज करती हूँ, ये पूरा केरल तक पढ़ लिया। देखिए कैसे पढ़ा था हमने, ऐसे पढ़ा था कि HP का लैपटॉप लेके कौन आते हैं, HR जी। कंपनी में HR होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए HR मैनेजर होते हैं, ठीक है। तो HR जी HP का कंप्यूटर लेके आए थे, लैपटॉप लेके आए थे। अब कैसे आदमी है, महान आदमी है जी, महाराष्ट्र। और महान आदमी तो भैया गोवा सोवा तो जाएंगे ही, पैसा तो होगा ही उनके पास। गोवा में गए, वहाँ जाके नाटक करा, कर्नाटक केरल करेला की सब्जी खाई। अब उन्होंने तमिल सीखी, और जब तमिल वो सीख रहे थे, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे, जब उन्होंने क्या सीखी, तमिल लैंग्वेज सीखी। और जब वो तमिल सीख रहे थे तभी वो कैसे हो गए, वो हो गए अंधे। आंध्र प्रदेश अंधे हो गए जी, ठीक है। अब वो अंधे हो गए तो वो छत पे नहीं जा सकते, छत पे तो नहीं जा सकते ना, छत मतलब छत्तीसगढ़, उड़ीसा उड़ीसा उड़ीसा। अब वो डिश भी नहीं देख सकते, डिश जो होती हैं, देखिए यहीं पे है तेलंगाना, यहाँ पे। तो आप कैसे याद कर लीजिए इसको, तेलंगाना यहाँ इसमें दिया नहीं हुआ तो मैं भूल गई। चलिए अभी देखते हैं दोबारा से। एक ये है करेले की सब्ज़ी खाई, नाटक तो कर ही रहे थे, वहाँ करेले की सब्ज़ी खा ली, नाटक में तमिल भी सीख ली नाटक करते करते। तेल लगा लिया सर में, नाटक में ही, नाटक कर रहे हैं ना, लोगों को ड्रामा दिखा रहे हैं कि देखिए मैं तुम्हारे जैसा हूँ। तुमने देखा होगा बड़े काले काले चिकने चिकने होते हैं साउथ में लोग, साउथ की मूवी में देखा होगा तुमने, मोटे मोटे काले काले बड़ी बड़ी मूँछ वाले, है ना, ऐसा वाला। तो उन्होंने भी अपना भेष वैसा ही बना लिया, और जब वो ये कर रहे थे तो उनके आँख में क्या तेल, और वो हो गए जी अंधे, ठीक। और जब वो अंधे हो गए तो अब अंधा आदमी छत पे तो जा नहीं सकता अपने आप से, छत पे जाएंगे ना, तो वो छत पे जा सकते हैं ना, उन्हें कोई डिश दिखती है। डिश का मतलब होता है खाने की चीज़ें जो बनी होती है ना, डिश, वो भी उन्हें नहीं दिखाई देती हैं। अंधे को क्या दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। डिश मतलब ओडिशा, है ना, ऐसे याद रखना है सिर्फ। अब वो गिर गए, अब उनको क्या करना है जी, जब ये सब उन्हें दिखता नहीं है तो लोग परेशान हो गए कि भैया अब महान आदमी है ये तो, और इसको ये सब दिक्कत हो गई है, अंधा हो गया है, कुछ दिखता नहीं है, छत पे नहीं जा सकता, डिश भी नहीं दिख सकता, तो अब क्या करो, अब इस पर झाड़ फूँक करवाओ कुछ। तो झाड़ फूँक मतलब झारखंड, तो पश्चिम बंगाल में चलता है जी काला जादू, है ना। तो उन पर काला जादू करवाने के लिए उन्हें ले गए कहाँ, काला जादू मतलब पश्चिम बंगाल, याद कर लीजिए, जादू टोने के लिए ले गए। उन्हें हार पहनाए, बिहार, हार पहनाए अजीब अजीब सी चीज़ों के बना के, हैं, बिहार। अब उन्होंने क्या करा, वो हार जो है ना उतार के उन्होंने दिया फेंक, क्योंकि ऐसा हुआ था यहाँ लगता है कुंभ, है, उन्हें हार पहना के लाया गया कुंभ में, और कुंभ में उन्होंने क्या करा, वो किसी साधु महात्मा से मिले और उसने कह दिया कि भाई तुम ये बिना मतलब का हार वार पहने घूम रहे हो यार, इन्हें हटाओ। उन्होंने क्या करा, वो उसने उतार के फेंक दिया, उत्तर मतलब उत्तर प्रदेश, उतार के फेंका हार, है ना। उसके बाद उसने क्या किया है कि पंडित जी ने, जो संत महात्माओं से मिले थे, उन्होंने कह दिया कि भाई तुम एक काम करो, तुम जाओ उत्तराखंड, उत्तराखंड मतलब तुम चले जाओ देहरादून, जाओ यार घूम फिर के आओ। देहरादून किसकी राजधानी है, उत्तराखंड की। वो चले गए वहाँ, सबका किस्सा हो गया ख़त्म, ठीक है। अब आप इस चीज़ को ऐसे याद कर लेंगे, ये है दिल्ली, ये इंडिया की राजधानी है। हर स्टेट की अपनी एक राजधानी है। देखिए जो राजधानी है ना, उनके पास में ब्लैक कलर का डॉट लगा हुआ है ना, ये है, देखिए भोपाल के पास लगा है, जयपुर के पास लगा है, यहाँ सबके पास लगा होगा, जो भी राजधानी है उन सबके पास लगा होगा, ठीक। तो आप इसको याद कर लेंगे, कैसे याद करना है। HP का लैपटॉप लेके आता है कौन, HR जी। HP मतलब, H मतलब हिमाचल प्रदेश, P माने पंजाब, H माने हरियाणा, R माने राजस्थान, G माने गुजरात, ठीक है। HP का लैपटॉप लेके कौन आता है, HR जी। अब वो आदमी कैसा है, वो है महान आदमी, महान मतलब महाराष्ट्र। तो कहाँ चला जाएगा, गोवा चला जाएगा, पैसा वैसा तो होगा ही उसके पास में, बड़ा आदमी है भैया, HR है, लैपटॉप रखता है, सारी चीज़ें, तो पैसा तो है ही।
गोवा चला गया, गोवा में जाके उसने वहाँ जाके ना आगे जाके क्या करा, नाटक करता, नाटक मतलब कर्नाटक। करेले की सब्ज़ी खा लेता है वहाँ जाके लोगों को दिखाने के लिए। तमिल लैंग्वेज सीखता है, उनकी तरह तेल लगा लेता है सिर में। तेल मतलब तेलंगाना, तमिल माने तमिलनाडु। तेल लगा रहा होता है उसी टाइम हो जाता है वो अंधा, आंध्र प्रदेश अंधा। ठीक, उसके बाद में अब वो अंधा हो गया तो ना तो छत पे जा सकता है, छत मतलब छत्तीसगढ़, और ना वो ये कर सकता है, ना उसे डिश दिखती है कोई खाने की उड़ीसा। ये हो गया तो लोग परेशान हो गए, कहा भैया यार महान आदमी है ये, तो इस पर अब झाड़ फूँक करवाओ भाई। डॉक्टर हमारे यहाँ बहुत चलता है ये भारत में, वैसे भी डॉक्टरों से ज़्यादा हम ओझा बाबा पे विश्वास करते हैं, है ना। झाड़ फूँक करवाने झारखंड, वहाँ किसी ने बताया भाई तुम इन पे काला जादू इन पे काम करेगा तंत्र मंत्र के लिए, तुम इन्हें ले जाओ पश्चिम बंगाल। बंगाल में काला जादू बहुत चलता है, तुमने तो सुना होगा। वहाँ ले गए, वहाँ जाके उन्हें पहना दिया हार, बिहार, है ना। अब एक कुंभ लगा हुआ था तो उन्होंने क्या करा, कुंभ में आके माला उतार के फेंक दी। किसी संत महात्मा ने बताया कि हाथ बिना मतलब ये माला वाला पहन रहा है, माला वाला उतार। उसने उतार दी तो उत्तर प्रदेश। संत महात्मा ने बताया कि तू जा देहरादून घूमने, देहरादून मसूरी घूम के आ, ठीक, तो सब सही हो जाएगा, अपना हिमालय पे चला जा। चला गया उत्तराखंड। ठीक, ये है। अब देखिए मध्य प्रदेश को कैसे याद करना है कि ये है बीच में, मध्य में, बीच मतलब मध्य, इसीलिए इसको मध्य कहते हैं। देख रहे हैं आप, ये एकदम बीच में है ये रहा। तो अभी आपको ये स्टेट याद हो गए होंगे सारे, अब बस आपको इनकी राजधानियाँ याद करनी है, वो भी यहीं तक जहाँ तक पढ़ाया है। ये बाकी के जो बचे हुए हैं ना, ये मैं कल पढ़ाऊँगी आपको, ठीक है। चलिएगा अब इससे आगे का चलते हैं। ये कल हमने डिवीज़न देख लिया था कि यहाँ पे ये पर्वत फैले हुए हैं हिमालय, फिर ये मैदान है, यहीं से लाई हुई नदियों के द्वारा बना हुआ मैदान है ये। और ये हमारा क्या है, प्रायद्वीप पठारी क्षेत्र है, ये वाला पीला वाला। ये वाले तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पे। ये पश्चिम में तो पश्चिमी घाट, और यहाँ ये पूर्व में तो पूर्वी घाट। यहाँ ये मरुस्थली रीजन है, राजस्थान है तो थार का मरुस्थल सुना होगा तुमने, क्या बोलते हैं उसको, रेगिस्तान, राजस्थान रेगिस्तान। ठीक, तो ऐसे याद कर लीजिए। देखिए ये बता दिया था जलोढ़ निक्षेप क्या होता है, सहायक नदी बता दी थी। इसके डिवीज़न बता दिए थे कि हिमालय के जो डिवीज़न है कैसे कैसे हैं। सबसे ऊपर में सबसे पहले बना व्रत हिमालय, फिर बना मध्य हिमालय, सबसे नीचे बनेगा कौन सा हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है। अब एक इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है, ये इन्फॉर्मेटिक्स में, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। देखिए गंगा नदी इधर से बह के आती है और ब्रह्मपुत्र देख कैसे बह के आती है। कि गंगा नदी निकलती है यहाँ से और ऐसे बह के इधर चली जाती है। रुकिए इसको रब करती हूँ फिर दिखाती हूँ नदी कैसे बहती है। नदी बहती है ऐसे, गंगा नदी दिखिए, दिख रही है आपको, ये वाली नदी ये यहाँ आई, यहाँ से एक दूसरी नदी निकलती है यहाँ से, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ये दिख रही है आपको, ये निकलती यहाँ से और आके दोनों मिल जाती हैं, और यही जो डेल्टा का निर्माण करती है ना, इसी का नाम है सुंदरवन डेल्टा। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, सुंदरवन इसका नाम है। सुंदरवन क्यों नाम है, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नाम की एक वो पाई जाती है वनस्पति, इसीलिए इसको सुंदरवन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये यहीं पे है गंगा सागर द्वीप, जैसे कहते हैं चावल सब धाम बार बार, गंगा सागर एक बार, सब धाम बार बार, गंगा सागर एक बार। यूँ कहते हैं कि इसको भागीरथ जब लाए थे गंगा को उतार के, कहानी सुनी होगी, तो वो यही है। ठीक है, ये वाली चीज़ है। मरुस्थल हो गया। प्रायद्वीप आपको पता है क्या होता है, प्रायद्वीप वो होता है जिसमें कि जिसको जो ज़मीन का ऐसा भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। द्वीप वो जो 4 तरफ से पानी से घिरा हो, द्वीप ज़मीन का ऐसा भाग जो जिसके चारों तरफ पानी हो। ठीक है। मरुस्थल वो होता है जहाँ पे बारिश कम होती है और वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए साहब, नया क्या है, नया है ये चीज़ें तो समझ में आ ही गई होंगी आपको, आई होप। पठारी क्षेत्र
इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, पठारी क्षेत्र इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि वहाँ पे बहुत सारे खनिज पदार्थ हमें मिलते हैं। ये बात तो मैंने आपको पहले बताई है। विंध्या एवं सतपुड़ा, विंध्या और सतपुड़ा की रेंज देख लीजिए इसमें फिजिकल मैप में जाके आप देखिए। ये है विंध्या श्रेणी, इसके यहाँ है नर्मदा नदी, फिर है सतपुड़ा और उसके नीचे बहती है तापी नदी। ये आप याद रखिए, ये नदी इधर से निकल के इधर की तरफ बहती है, दोनों ही नदी, तापी भी और नर्मदा भी। तो पहले क्या है, पहले ये रेंज है एक, यानी कि इस तरह के पहाड़ हैं जिन्हें कहा जाता है विंध्य पर्वतमाला। यहाँ से कोई नदी निकली इधर की तरफ बही, इसका नाम है नर्मदा। फिर बीच में एक और ये पहाड़ आ जाते हैं, फिर एक दूसरी नदी निकली जिसका नाम है तापी, और वो भी इधर आके गिर जाती है, कहाँ, अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो आप ये बात याद रखेंगे। यही बात उसने यहाँ बता रखी है इस वाले पैराग्राफ में। जो ये पैराग्राफ आपको दिख रहा है ना, ये सारा है, ये वही आप इसको पढ़ लेंगे अपने तरीके से। चलिए, तटीय मैदान पश्चिम घाट के पश्चिम में, पश्चिम घाट के पश्चिम में, पश्चिम घाट मतलब ये है, और इसका भी पश्चिम क्या होगा, ये हो जाएगा, मैंने आपको बता दिए हैं। और ये पूर्व घाट का पूर्व ये है, तो इसका भी पूर्वी घाट तटीय मैदान हो जाएंगे। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं, संकरे मतलब पतले हैं, ऐसे समझ लीजिए जैसे ये है ज़मीन और ये है पहाड़, ऐसे तो ये पतले हैं। और इधर वाले जो हैं ये यहाँ थोड़ा सा चौड़ा है ये, और ये जो है ये ऐसे है। ठीक है, ये वाली बात कह रहा है तटीय मैदान। देखिए एक इन्फॉर्मेशन यहाँ ये दी गई है, प्रवाल क्या होते हैं, प्रवाल, प्रवाल द्वीप, इनको कोरल कहते हैं। कोरल ये जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे कहा जाता है पॉलिप। पॉलिप नाम का एक छोटा सा जंतु होता है, वो किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और इसकी एक प्रकृति होती है कि ये क्या करता है ना, ये एक ही जगह एक के ऊपर एक आके मरता रहेगा। जैसे कई सारे हो गए पॉलिप एक साथ, अब वो क्या है, इनकी डेथ हो गई, तो जो दूसरे वाले पॉलिप होंगे वो भी यहीं आके इन्हीं के ऊपर ही आके मरेंगे। ऐसा करते 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 एक टाइम के बाद में इनका इतना ऊंचा सा बन जाता है कि वो द्वीप का रूप ले लेता है। ठीक, इसी को कहा जाता है प्रवाल। ये आप पढ़ लेंगे, यहाँ पे प्रवाल द्वीप कहते हैं उसी को, ये लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये नदियाँ हैं जो कि देखिए किधर की तरफ बहती हैं। ये दो नदी मैंने बताई तुम्हें, ये वाली नदी बहती है इधर की तरफ। अब ये जो नदी है देखिए, महानदी इधर की तरफ तीर का निशान लगा है, गोदावरी इधर की तरफ, कृष्णा इधर की तरफ। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहीं पे एक छोटी सी नदी और होती है पेन्नार। तो अब ये बात याद रखिएगा मोटा मोटा कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये किस में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा और तापी किस में गिरती हैं, अरब सागर में। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र भी कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में, इसमें सॉरी बंगाल की खाड़ी में। गंगा देखिए यहाँ आ रही है, ये तो ये बंगाल की खाड़ी है, तो यहीं गिर जाएंगे आके। ठीक है, उसने यही बात हमें यहाँ बताई है। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए हाथों हाथ यहाँ पे, ये देखिए पंचनद हैं ये, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। इन नदियों के नाम आपको बिल्कुल ऐसे याद करने हैं जिस सीक्वेंस में ये हैं। झेलम, चेनाब, रावी। देखिए रावी के पास में एक नदी यहाँ और है जिसका नाम है व्यास, आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। वो रावी की सहायक नदी है, व्यास है उसका नाम, है ना, रावी, व्यास, और ये सतलज हो गया। ठीक है, तो ये नदी सिंधु नदी में आके मिल जाती है, और सिंधु फिर गिर जाती है किस में, अरब सागर में आके। ठीक, यमुना जो है वो गंगा की सहायक नदी है, और चंबल जो है वो यमुना की सहायक नदी है। अब आप यहाँ अगर देख रहे होंगे, अगर आपने किताब डाउनलोड की होगी तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी खुद ही। देखिए साहब, दिख रहा है आपको, ये तो गंगा बह ही रही है, यमुना यहाँ बह रही है, और कहाँ की मिल रही है, गंगा में। चंबल कहाँ मिल रही है, यमुना नदी में आके मिल रही है कि नहीं, तो ये है। और सहायक नदी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखी है कि सहायक नदी क्या होती है। बड़ी नदी में आके जो छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं वही सहायक नदी होती हैं उस नदी की। कि यहाँ है अरावली पर्वत, अरावली। ये जो लाइन दिख रही है ना, ये पहाड़ है, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। देखिए लिखा हुआ है पूर्वी घाट, इन्हें कहा जाता है पश्चिमी घाट। ठीक, आप ऐसे समझिए, देखिए ये है, ये पठारी एरिया है, यहाँ पे कुछ पहाड़ होंगे। मैंने आपको बताया था कि जो पहाड़ होते हैं उसके जस्ट नीचे में जो ज़मीन होगी वो पठार होती है ना,
एकदम थोड़ी ऊंचा हो जाता है पठारी एरिया। ये है ये वाला पठारी एरिया, और यहाँ पे जो है ना ये ज़मीन है, फिर प्लेन है, ये प्लेन एरिया है, क्योंकि पहाड़ों से नदी निकलती होंगी तो लाके क्या बना रही होंगी, क्या बना रही होंगी, मैदान बना रही होंगी। ऐसा है, ऐसे ही इधर है, पर ये है कि ये इधर वाले जो है पश्चिम घाट वाले ये थोड़े ज़्यादा ऊंचे हैं, पर ये वैसे पतले हैं, मतलब चौड़ाई में इनकी जो चौड़ाई है वो कम है। ये वाले जो है ना ये ऐसे चौड़ाई में कम है, ये जो है ये चौड़ाई में, यहाँ जो ये है ना पश्चिमी तटीय जो प्रदेश है, तटीय क्षेत्र, ये संकरा है और यहाँ पे चौड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ गिरने वाली नदियों की संख्या बहुत ज़्यादा, बड़ी बड़ी नदियाँ जो गिरती हैं इधर आके तो अपने निक्षेप करती होंगी यहाँ पे, जो लाती होंगे अपने साथ उसे यहाँ ला के छोड़ देती हैं, तो मैदान का ही निर्माण होगा और क्या होगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें ये आपको याद कर रखनी है, मोटा मोटा देख लीजिएगा आप इसमें। आपको मुझे लगता है आपको किताब डाउनलोड कर लेनी चाहिए थी, अगर नहीं करी है आपने तो आप उसको डाउनलोड कर लें, बहुत अच्छी किताब है भाई, आप समझते नहीं बात को। चलेगा, आपकी मर्ज़ी है, आप करें ना करें, पढ़ना लिखना आपके अपने हाथ है। मैं जिद करने से, मेरे जिद करने से पढ़ोगे भी तो पढ़ने में कोई मज़ा नहीं है। ठीक है, बस यही बात इसमें लिखी हुई थी यहाँ पे, ये सारा कुछ यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक, अब आप इसके क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन अगर नहीं बनेंगे या कोई इशू आएगा तो आप मुझसे पूछिए, कोई बात समझ में नहीं आती है तो। यहाँ देखिए एक चीज़ और, 2 द्वीप हैं हमारे, 2 द्वीप हैं, एक कौन, लक्षद्वीप जो किस में है, अरब सागर में, एक अंडमान निकोबार, ये कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। यही याद रखनी थी। 2004 में सुनामी आई थी, तो जो निकोबार है उसका निचला हिस्सा, जो हमारा भारत का सबसे निचला बिंदु है जिसका नाम है क्या, इंदिरा पॉइंट, वो इसमें डूब गया था। क्योंकि सुनामी का मतलब होता है बहुत सारी तरंगों का एक साथ आ जाना और बहुत ऊंचाई से आ जाना। ऐसे ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, पानी बहुत ज़्यादा संख्या में आ जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, और बहुत तेज़ी से आता है। समझ के बात को। चलिए, अब आप इसके क्वेश्चन करिएगा, और आज इस चैप्टर को आप ढंग से एक बार फिर से पढ़ के देखिए, और मैप को बहुत ढंग से कायदे से देखिए, पढ़िए, याद करिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच।